नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का न्यू टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आज हम इनको अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, इनके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज को प्राप्त करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि माइंड में अच्छे तरीके से एक इमेज बन जाए, एक छवि को छोड़कर चले जाए। इट मीन्स इस तरीके से पढ़ना है ताकि बार बार रिपीट करने की नीड ना हो। आइए जानते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वी अंडरस्टैंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर वन बाय वन। ओके, लेट अस स्टार्ट। नंबर वन, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेफिनेशन क्या है? ए नंबर of the form, a number of the form p upon q, a number of the form p upon q where p and q are integers। A number of the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number। A number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, कि q बराबर नहीं है 0 के, is called rational number। यानी कि दोस्तों एक ऐसा नंबर जिसको p अपन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या है, p और q है वहां पर हमारे इंटीजर्स, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स q बराबर नहीं हो सकता 0 के। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब ये हमने बता तो दिया डेफिनेशन के रूप में कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q बराबर नहीं है 0 के। इसके बारे में कुछ और भी जाने, क्योंकि ऐसे हमें अच्छे तरीके से नहीं पता लग पा रहा है। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, p एंड q आर इंटीजर्स। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि व्हाट इज इंटीजर, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हमें पहले जानना होगा, तभी तो हम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इंटीजर्स। आई राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स I is equal to z is equal to 0, -1, -2, -3 and so on, 1, 2, 3, 4, 5 and so on। स्टूडेंट्स एंड साथियों, आप जानते हो कि जो इंटीजर्स होता है उसके सेट को हम i से और z से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो i से रिप्रेजेंट करते हैं या z से रिप्रेजेंट करते हैं। जो होता है 0 से लेकर के 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी, एंड 0 से लेकर के इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि integers are that numbers
या हम ये कह सकते हैं इंटीजर से कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर जीरो भी है और हमारे क्या कहते हैं नेचुरल नंबर भी है एंड आपके नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर भी है। तो इस टाइप के हम क्या कह सकते हैं, इन सभी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, इसको कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम इंटीजर्स। तो ये जो इंटीजर्स हैं इसके सेट को हम आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये तो पता लग गया है कि इंटीजर्स होते क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो पी एंड क्यू इनमें से कोई एक नंबर्स होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, जो भी नंबर हो सकता है। आइए फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास है 2/3 -5/7, 3/4 -7/-2, 0/5 -9/12 एंड सो ऑन। और भी कोई भी इंटीजर्स और कोई भी हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। या आपके सामने सभी रेशनल नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये सभी के सभी नंबर्स कैसे हैं, ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में है। देखिए P/Q 2/3 -5/7, 3/4 -7/-2, 0/5 -9/12 और भी ऐसे नंबर्स आ सकते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में। एक कंडीशन ये भी कही गई है यहाँ पर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बाई चांस अगर हम Q को 0 मान लेते हैं, इट मीन टू से जो नीचे वाला नंबर है, यहाँ पर अपर नंबर हमने 5 ले लिया और नीचे अगर हमने 0 को मान भी लिया गलती से, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इट मीन्स इनडेफिनिट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इसलिए हम Q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर राइट करते हैं। रेशनल नंबर में एक बात और समझने की है। देखिए ये जो हमारे रेशनल नंबर हैं, इसमें ये बात जरूरी समझने की होती है कि रेशनल नंबर जो हमारे हैं 2/3, 3/4, ये जो होते हैं, इनको अगर डेसिमल में हम चेंज करेंगे तो इनका डेसिमल जो होगा या तो वो शांत होगा या वो रिपीटेड होगा। शांत का मतलब देखिए, जो 1/2 है, 1/2 इज ए रेशनल नंबर। अब ये 1/2 को हम 0.5 राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट 0.5। तो ये जो मतलब डेसिमल है, दशमलव है, तो अब ये शांत हो चुका है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। 3/4 है, 3/4 इसको हम 0.75 लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा जो रेशनल नंबर है ये शांत हो चुका है, अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं, जो रेशनल नंबर होता है आपका, वो उसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो रिपीटेड हो सकता है, इट मे बी रिपीटेड में कैसे, 1/3। तो जो 1/3 है, 1/3 को हम 0.3333 यही सब चलता चला जाएगा, 3 आता ही चला जाएगा। तो ये रिपीटेड है, तो इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। ए को ले लेते हैं 2/3, 0.6666। इस टाइप के नंबर जो होंगे ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर की मेन बात क्या है, मेन बात ये है, एक तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q कहाँ क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट और क्या है रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को डेसिमल में हम अगर चेंज करते हैं, इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, तो डेसिमल में चेंज करने के बाद या तो वो शांत हो जाता है दशमलव, या फिर वो रिपीटेड होता है। तो इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो सभी होते हैं रेशनल नंबर्स। साथियों हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर पर, इर्रेशनल नंबर की तरफ। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, आइए जानते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या।
ये जैसे रेशनल है उसी का उल्टा है इरेशनल, अपोजिट है। अगर वो कहता है कि पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये मना करता है कि हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। देख लेते हैं। सच नंबर्स as are not possible in the form of PYQ. Such numbers as are not possible in the form of P upon Q. That numbers are called, those numbers are called irrational number. यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल राइट इसी की तरह लिख सकते हैं। ए नंबर इज सेड टू बी इरेशनल नंबर इफ इट इज नॉट in the form of p upon q and q is not equal to 0, that is called irrational number। हमें p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं irrational number। सच नंबर्स, सच के साथ यहाँ पर हम विच नहीं लगा सकते थे, एज आएगा। सच नंबर्स एज आर नॉट पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ओके, अब ये नंबर्स होते कौन कौन से हैं आइए इनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ई, √7, √12 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं √3, √2, √3, पाई, ई, √7, √12, इस टाइप्स के नंबर्स जो होते हैं ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इन नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अब इनमें क्या इनके जैसे भी कुछ सिमिलरिटी है? हाँ, अगर इनको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करके देखें तो देखिए आइए क्या आता है हमारे सामने। देखिए √2 का मतलब क्या होता है? √2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.414 डैश। इट मीन्स डिजिट्स आगे चलती चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं। √3 होता है आपका 1.732 ... ये है √3 की वैल्यू। पाई क्या होता है? 3.14 ... ई की वैल्यू होती है 2.71 ... दोस्तों ये जो नंबर्स हैं ये सभी अपरिमेय क्यों हैं, ये सभी इरेशनल क्यों हैं, हमें ये भी तो पता होनी चाहिए। केवल ऐसा ही तो नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो केवल इतना जानने से हमें थोड़ी नहीं पता लग जाएगा कि ये इरेशनल है या रेशनल है, तो उसका भी तो कोई ना कोई पीछे वजह होगी कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। तो इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए ये जो √2 है अगर हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते तो ये तब लिख सकते थे क्योंकि √2 की रियल वैल्यू इस टाइप से होती है 1.414 ... का मतलब है डिजिट्स इसकी आगे बढ़ती चली जाएंगी जो नेवर एंड, कभी भी फिनिश नहीं होंगी। अब जब फिनिश ही नहीं होंगी तो हम कैसे इसको पॉइंट हटा करके इसमें इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बाई चांस अगर ये आपका √2 इसकी वैल्यू केवल 1.414 ही होती
तो हम क्या कर सकते थे, ये रुक गया अपनी जगह पर, इस दशमलव के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं रुक गई, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे 1.414 को इसको पॉइंट हटा करके नीचे 30 लिख सकते थे, ऐसे कर सकते थे। बट ऐसा है नहीं रियलिटी में, क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो हम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में कैसे करेंगे। तो जब रुकेगा तब हम करेंगे, जब रुकेगा ही नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता। √3 1.732 हमने जनरली यही पढ़ा होगा, बट ऐसा नहीं है, ये भी आपका क्या है, इसकी डिजिट्स भी आगे बढ़ती चली जाती है, ना तो रिपीट होती हैं और ना ही रुकती हैं, ना तो दशमलव शांत होता है और ना ही रिपीट होता है, बस बढ़ता चला जाता है किसी डायरेक्शन में, बस चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। इसलिए ये √3 भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पाई। पाई में सबसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपने माइंड में ये बैठा रखा है कि पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है। यस, आपने ये देख रखा है कि जो पाई होता है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। बट ये जो 22/7 है, ये पाई की वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेटली होती है, ये लगभग में मान है, ये जो मान है लगभग में मान है। पाई की वैल्यू 22/7 जो है ये लगभग में मान है, ना कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ ही नहीं सकती, क्योंकि पाई जो होता है वो 3.14 डैट डैट डैश आगे चलता चला जाता है, जब फिनिश ही नहीं होगा तो पी अपन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बट हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको लगभग में मान लिया, जिसकी वजह से केवल इसको 3.14 पर ही रोक दिया, इसको ओनली 3.14 पर ही रोक दिया। तो जब 3.14 पर रोक दिया है इसको, तो पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा दी और इसको सोल्व करने की कोशिश की इसी टाइप से। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इसको सोल्व हो जाएगा, या कुछ और भी पॉइंट्स आगे बढ़ा करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट पाई की तो वैल्यू रियल 3.14 डैट 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 डैश आगे बढ़ते चली जाती है, इसी वजह से पाई रेशनल नंबर नहीं है। कभी आप इसको देख करके सोचो कि रेशनल है ये, क्योंकि ये नियर अबाउट वैल्यू है 22/7, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जो पाई है आपका वो है इरेशनल नंबर। ई की जो वैल्यू होती है 2.71 डैट डैट डैश आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये भी रुकने का नाम नहीं लेता, और जो रुकने का नाम नहीं लेगा, रिपीट नहीं होगा, तो इसी टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को रेशनल और इरेशनल नंबर की बारीकियों का अच्छी तरीके से पता लग चुका होगा, सभी को अच्छी तरीके से ये रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं, ताकि सभी को ये ज्ञान पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।